अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, अपनी उर्दू की किताब निकालो। सबों ने निकाली? शाबाश। अब पेज नंबर 36 खोलो। सफ़े नंबर 36। सफ़े नंबर 36 सब ने खोला? बहुत अच्छा। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कल हमने जो उन्वान शुरू किया था वो था चार हरूफ वाले रिश्तों के नाम समझाने के बाद बच्चों से खाली जगहों में मुनासिब हरूफ लिखवाकर पूरा कराए। ये कल से हमने शुरू किया था। ठीक है बच्चों, तो आपको ये भी याद होगा मैंने आपको कल कहाँ तक पढ़ाया था। हाँ, वेरी गुड। मामा तक, नानी से मामा तक, यहाँ तक आपने पढ़ा है ना कल। और मैंने ये खाली जगह भी आपको दिखाई थी कल, है ना। यहाँ तक माँ के भाई को कहते हैं मामा, यहाँ तक आपने पढ़ा हैगा। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों आज हम इसे आगे शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करने से पहले आप अपनी नज़र अपनी किताब की तरफ रखो। शाबाश। और अपनी उंगली भी यहाँ रखो जहाँ से हम शुरू करेंगे। चाचा से शुरू करना है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ो। शुरू करते हैं फिर। पढ़ो। बाप के भाई को कहते हैं, बाप के भाई को कहते हैं चाचा। बाप के भाई को कहते हैं चाचा। बाप की बहन को कहते हैं पोफी। बाप की बहन को कहते हैं पोफी। माँ की बहन को कहते हैं मौसी। माँ की बहन को कहते हैं मौसी। बाप की भाभी को कहते हैं चाची। बाप की भाभी को कहते हैं चाची। माँ के भाभी को कहते हैं मामी। माँ के भाभी को कहते हैं मामी। बड़े बच्चों, हम इस तरह भी इसको पढ़ सकते हैं। चाचा बाप के भाई को कहते हैं। समझ आया बच्चों? और पढ़ो। चाचा बाप के भाई को कहते हैं। पोफी बाप की बहन को कहते हैं। पोफी बाप की बहन को कहते हैं। मौसी माँ की बहन को कहते हैं। मौसी माँ की बहन को कहते हैं। चाची बाप की भाभी को कहते हैं। चाची बाप की भाभी को कहते हैं। मामी माँ के भाभी को कहते हैं। मामी माँ के भाभी को कहते हैं। याद हुआ बच्चों? शाबाश। ये मैंने आपको कल बताया था, बाप के भाभी को कहते हैं चाचा। जो बाप है, आपके जो बाप है उसका भाई जो है उससे क्या आप कहते हो? उसको कहते हो चाचा, जिसको हम अंकल कहते हैं ना। या तो इसको सिर्फ पेतर छोना बच्चों। ठीक है। इसके बाद है पोफी। बाप की बहन को कहते हैं पोफी। यूस जो आपका बाप है, जो बाप की बहन है, उसी को हम पोफी कहते हैं। या तो इसको सिर्फ वना चाहिए पोप। ठीक है बच्चों। फिर है मौसी। माँ की बहन को कहते हैं मौसी। आपकी माँ जो है उसकी बहन जो है, माँ की बहन, उसको आप क्या कहोगे? मौसी। वो आपकी मौसी है ना बच्चों। या इसको मास बना। ठीक है बच्चों, समझ आया? इसके बाद है चाची। चाची किसे कहते हैं फिर? हाँ, बाप की भाभी को। शाबाश। जो आपका बाप है, आपका पापा है, उसकी भाभी को
कहते हैं चाची, उसके भाई की बीवी, अंकल की बीवी, जिसको हम कहते हैं। माँ के भाभी को कहते हैं मामी। जो आपकी माँ है उसकी भाभी जो है वो उसके भाई की, जो आपकी माँ है उसका भाई जो है बच्चों, जिसको आप मामा कहते हैं, उसकी बीवी को क्या कहते हैं मामी। जैसे कैसे पढ़वा ये में मामा है ना, माम सन्स खानदारी। ठीक है बच्चों, समझ आया। और एक तालीम पढ़ो। चाचा बाप के भाई को कहते हैं, पोफी बाप की बहन को कहते हैं, मौसी माँ की बहन को कहते हैं, चाची बाप की भाभी को कहते हैं, मामी माँ के भाभी को कहते हैं। अब एक तालीम शुरू से बच्चों, ठीक है, तैयार हो तो पढ़ो। नानी माँ की माँ को कहते हैं, नाना माँ के बाप को कहते हैं, दादी बाप की माँ को कहते हैं, दादा बाप के बाप को कहते हैं, मामा माँ के भाई को कहते हैं, चाचा बाप के भाई को कहते हैं, पोफी बाप की बहन को कहते हैं, मौसी माँ की बहन को कहते हैं, चाची बाप की भाभी को कहते हैं, मामी माँ के भाभी को कहते हैं। याद हुआ अच्छी तरह बच्चों? तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये जो खाली डब्बे हैं, खाली जगह हैं, इनको आप कैसे भरोगे। आज हमने चाचा से शुरू किया था, कल मैंने आपको दिखाया था मामा तक, है ना। तो आज मैं आपको इससे आगे दिखाने जा रहा हूँ। चाचा हमने पढ़ा है आज। यहाँ पर चीम लिखा है, फिर है खाली डब्बा, उसके बाद चीम और एक बार फिर खाली डब्बा। आपको देखना है चीम अलिफ यहाँ पर चाचा लिखा है। आपको देखना है च के बाद कौन सा हरफ है, च के साथ कौन सा हरफ मिलाया गया है। शाबाश अमान, गुड, बताओ। अलिफ, गुड। यहाँ पर आपको अलिफ लिखना है, बन गया चलिफ चा। इसी तरह यहाँ पर भी च है, इसके साथ भी अलिफ मिलाया गया है, तो ये यहाँ पर भी अलिफ लिखना है, बन गया चलिफ चा। जब हम इसको मिलाकर लिखते हैं तो बनेगा चाचा। क्या बन जाता है, चाचा। फिर है फ वाव डैश ये। यह आपको देखना है फ वाव तो लिखा गया है, फिर आपको देखना है डैश जगह पर क्या लिखना है, ये छोटा ये जो है इससे पहले कौन सा हरफ लिखा गया है, फ लिखा है, यहाँ पर आपको लिखना है फ। फिर ये बन जाता है फ वा फो ये फी पो फी। ठीक है। उसके बाद है डैश बार डैश ये। तो यहाँ पर आपको देखना है आगे मौसी है, तो फिर कौन सा हरफ पहला वाला है, वाह के वाह से पहले कौन सा हरफ है, मीम। यहाँ पर आप लिखोगे मीम, शाबाश। तो फिर बन गया ये मीम वा मू। फिर ये क्या, ये से पहले कौन सा हरफ है, सीन, गुड, आपको पता है। यहाँ आपको लिखना है सीन। ये बन जाता है मौसी। जब हम मिलाकर लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है, मौसी, मीमा मौसी नसी मौसी। इसी तरह है और एक खाली डब्बा, अलिफ खाली डब्बा, ये आगे है चाची। तो आपको देखना है अलिफ से पहले कौन सा हरफ है, चू, गुड, यहाँ आप लिखोगे चू। फिर है अलिफ, ऑलरेडी लिखा गया है। फिर ये के साथ कौन सा हरफ है, और एक च, यहाँ पर आपको लिखना है, बन गया च अलिफ चा, च ये ची चाची। तो उसके बाद है मीम प्लस खाली डब्बा, मीम प्लस खाली डब्बा, आगे है मामी। तो मीम के साथ कौन सा हरफ मिलाया गया है बच्चों, गुड, बताओ, शाबाश, अलिफ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहाँ मीम के साथ कौन सा हरफ है, छोटी ये, यहाँ पर आप लिखोगे छोटी ये, तो बन गया ये मीम अलिफ माँ, मीम ये मी, मामी। समझ आया बच्चों।
अच्छी तरह समझ आया? आप भी इसी तरह अब अपनी पेज कापी पर लिखोगे। साफ साफ लिखने की कोशिश करोगे। तो प्यारे बच्चों, ये थे 4 हरूफ वाले अल्फाज। ठीक है बच्चों, इनको कहते हैं हम रिश्तों के नाम। तो कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।